तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर के ऑटो सर्विस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं महिंद्रा का फ्यूल टैंक। यही आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, कॉल आ रही थी फ्यूल टैंक कैसा होता है, कितने लीटर का होता है। तो लीटर तो आपको बताइए 4 लीटर मैक्सिमम इसमें पेट्रोल आ जाता है। फ्यूल टैंक इसका किस तरीके से होता है हम आपको दिखाते हैं। इसका फ्यूल टैंक खोल लिया है हमने कि किस तरीके का फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक खोलने के लिए हमें क्या चीज़ खोलनी पड़ेगी, तो हमें पूरी बॉडी आगे से अलग करनी पड़ेगी जब इसका फ्यूल टैंक निकलता है। और आपको दिखाते हैं इसका फ्यूल टैंक में क्या है, किस तरीके से फ्यूल टैंक काम करता है और इसका पेट्रोल टैंक कैसे काम करती है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को। और ये देख सकते हैं अभी जब पूरा खोल लिया हमने इसका फ्यूल टैंक, इधर से भी ये इसकी गाड़ी के अंदर की कंडीशन खुली हुई चेकिंग वगैरह, ये इस तरीके से बीच में इसका फ्यूल टैंक रख जाता। तो हम आपको दिखाते हैं फ्यूल टैंक इसका हमने किस तरीके से खोला, किस तरीके से फिट करना है, कैसे फ्यूल टैंक की सफाई करनी है। अंदर हम आप लोगों को ये दिखाते हैं कि इसकी पेट्रोल टी जो है वो कैसे होते हैं। पेट्रोल टी की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल ये सॉरी फ्यूल गेज, पेट्रोल टी कह रहा हूँ, सॉरी फ्यूल गेज की आपकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो फ्यूल गेज है वो कैसा है, ठीक है। और वो ये 4 बोल्ट पे अपना टिका हुआ है। और ये हमने खोल लिया, आपने देख लिया होगा। ये होता हमारा जहाँ से पेट्रोल डलता है, इसमें से आता हमारी गाड़ी में पेट्रोल। एक पाइप होता है इसका, ये टंकी का एयर वाला, वो भी दिखाते हैं आपको। टंकी में ये होता है एयर, क्योंकि कभी कभी होता हमारी गाड़ी चली, थोड़ी सी दूर चलती है, बंद हो गई, फिर स्टार्ट नहीं होती है। थोड़ी दूर चली फिर बंद हो गई। हमने गाड़ी सब चेक करा ली, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लग भी ठीक है, पेट्रोल भी आ रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई सी भी गाड़ी सब में टंकी में एयर का सुराख होता है, वही इसमें है। ये है पाइप एयर का। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा है इसका सुराख एयर का, ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये सुराख होता है। क्योंकि जब पेट्रोल जो होता है गाड़ी हम चलाते तो हिलता है, हिलने के बाद गैस बनती है, तो इसलिए एयर का सुराख हर गाड़ी में होता है। जिस गाड़ी में अरे एयर का सुराख आप बंद कर देंगे, ये बंद हो जाएगा किसी वजह से, तो गाड़ी थोड़ी दूर चलेगी बंद, थोड़ी दूर चलेगी बंद, थोड़ी दूर चलेगी बंद। फिर टंकी खोल खोल के ही चलाओगे? हाँ, तो टंकी ढक्कन खोलोगे, एयर निकल जाए फिर चलेगी। कभी कभी काफ़ी हमारे साथ कई बार ऐसी दिक्कत है। एक बार आई थी, खैर जब तो छोटा ही जाता कि गाड़ी थोड़ी सी दूर चलती थी बंद हो जाती थी। कार्बोरेटर देख लिया, सब काम कर लिया, पर थोड़ी दूर चलती थी बंद हो जाती थी। तो इसमें ध्यान रखें, कभी कभी गाड़ी पर ऐसा फॉल्ट आता है आपकी गाड़ी में, चलती है थोड़ी दूर और बंद हो जाती है, चलती है थोड़ी दूर बंद हो जाती है। तो इसका ये एयर का पाइप जो होता है ये बंद हो जाता है। देख सकते हैं मट्टी काफ़ी है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है यहाँ पे भी यहाँ पे हल्की सी मट्टी आ जाएगी तो गाड़ी हमारी प्रॉब्लम करने लगेगी। आप कुछ भी कर लें, तब तक ये साफ़ नहीं होगा, थोड़ा कि गाड़ी की प्रॉब्लम दूर नहीं होने की है। तो आपको टंकी में भी दिखाते हैं हम किस तरीके से होता है। ये तो आपने देख लिए, दोनों पाइप टंकी में लगते हैं। तो आपको दिखा देते हैं ये पाइप भी कहाँ लगता है आपको। ये भी बिल्कुल पेट्रोल उड़ता नहीं है, बहुत से कहते हैं पेट्रोल उड़ेगा, पेट्रोल कुछ नहीं उड़ता। जो जब हम गाड़ी चलाते हैं, आप बोतल में पेट्रोल लेकर उसे हिला दो तो उसमें बोतल में गैस बन जाएगी, तो गैस बनेगी, वो बोतल फट भी सकती है। तो इसलिए हर गाड़ी की, कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटी हो, टंकी में सुराख होता है ढक्कन के पास जरूर हल्का है, जिससे कि गैस जो बने वो निकलती रहे बाहर। आया हो देखा। तो दोस्तों हमने दिखा दिए 2 पाइप होते हैं। ये हमारे यहाँ से पेट्रोल जाता है जो हम डलवाते हैं, ये होता है देखो एयर का सुराख। ये रहा इस गाड़ी को, अगर हम ये होता है एयर का सुराख, अगर हम इसे बंद कर देंगे सुराख को, तो हमारी गाड़ी थोड़ी दूर चलेगी बंद, थोड़ी दूर चलेगी बंद। जब तक आप इसकी एयर नहीं निकलेगी तो ये गाड़ी बंद होती रहेगी। कोई सी भी स्कूटी हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, तो इसमें जब हम पेट्रोल डलेगा इसे हिलती है चलते में, तो इसमें गैस बन जाती है। तो इसीलिए ये पाइप दिया है गैस का, तो इससे पाइप दिया है गैस का, यहाँ से अपना जाके गैस निकलती रहती है, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आती। तो कभी अदरवाइज तुम आपकी गाड़ी में से दिक्कत आती है कि बंद होती है थोड़ी दूर चलने के बाद, तो आप उसकी टंकी का ढक्कन खोल के फिर देखें। टंकी का ढक्कन खुलने के बाद अगर गाड़ी आपकी सही चलती है तो फिर आपका सुराख, ये एयर का सुराख हो चुका है आपका बंद। तो इधर टंकी खुलवा कर आप साफ़ करा लें, क्लीन करा लें, तो आपकी गाड़ी में दिक्कत नहीं आने की है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो डिफेक्ट नए डिफेक्ट आते रहते हैं, मतलब गाड़ी में। जैसे अब ये टंकी हमने पहली बार खोली है, काम काफ़ी करा महिंद्रा की गाड़ियों का, पर टंकी हमने कभी नहीं खुली, ज़रूरत नहीं पड़ी। अब काफ़ी लोगों की डिमांड थी, कॉल वगैरह थी, सर इसकी टंकी दिखाई कितनी बड़ी होती है, कितनी लीटर की होती है। तो मैक्सिमम इसकी 4 लीटर की टंकी होती है, हमने आपको बता दिया है 4 लीटर की टंकी होती है ये। और जब टंकी खुली हमने आपको बता दिया इसका एयर का सुराख होता है और ये अपना पेट्रोल का होता है। बाकी टंकी इसकी कहीं से लीकेज नहीं है, टंकी का सेफ आप देख सकते हैं। ये हमने इसका फ्यूल गेज भी खोल ही दिया है, तो आप देख सकते हैं। तब इसमें सेंसर लगा हुआ है, आपको बता दिया है। तो बाकी जैसी भी हमारी जानकारी होती रहेगी आपको मिलती रहेगी। ये है, आपको किसी चीज़ की कुछ मालूमात करनी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने टंकी के बारे में देख लिया था कि भाई ये रही अपनी टंकी, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो का आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और ऐसी आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इसको लेके, रोडियो को लेके और गस्टो, सभी महिंद्रा से रिलेटेड जितनी भी गाड़ी है सबका काम हमारे पास हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी हमारे दोनों चैनल में, आरके ऑटो सर्विस में, मॉडिफाइड बाइकर्स में, दोनों मिलेंगी। तो ओके। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी का हमारा फ्यूल गेज। तो फ्यूल गेज देख सकते हैं आपका किस तरीके से ये फ्यूल गेज, बाकी नॉर्मल भी फ्यूल गेज हम आपको दिखाते हैं स्कूटी में नॉर्मल कैसे होते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे इसका फ्यूल गेज देखा, भाई फ्यूल गेज मुझे पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा इसका फ्यूल गेज। अभी आपको वीडियो के अंदर मैं दूसरा दिखाता हूँ, मतलब भाई साहब ये जो है वाली हेलो तो कर दो। तो आप देख लीजिए फ्यूल गेज ये हमारे पास होंडा एक्टिवा का है। ये होंडा एक्टिवा नॉर्मल जो गाड़ियों में मिलेंगे आपको फ्यूल गेज जो मिलेंगे, मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो, कोई सी भी स्कूटी हो महिंद्रा को छोड़ के, तो नॉर्मल फ्यूल गेज जो होता है वो ये होता है फ्यूल गेज। तो जैसे कि आपने टंकी, हमारे घरों पे टंकी होती है उनमें भी बोल वाल लगा रहता है इस तरीके से। ये पेट्रोल के साथ साथ जैसे ये है नीचे रहेगा तो हमारे ये टंकी फूल है, जैसे ऊपर मतलब पेट्रोल नहीं है इसके अंदर, ये नीचे रहेगी। जैसे जब पेट्रोल भरवाती है ऊपर उड़ जाती है, ये ऊपर उड़ने के बाद क्या टंकी फुल हो गई। जैसे जैसे हमारी गाड़ी का पेट्रोल कम होता रहता है, नीचे जाता रहता है और पेट्रोल सुई कम बताती रहती है। तो स्कूटियों का तो ये होता है, एक्टिवा जो है, एक्टिवा हो गई, एविएटर हो गई, टीवीएस की जुपिटर हो गई, सब में ऐसा होता है। पर ये महिंद्रा में बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और कि अगर बाई चांस हम ये हटा के उसमें लगाए तो अच्छा चलो मशीन तो ये तो हो गया हमारे स्कूटी का, मैंने आपको दिखा दिया। ये होता है फ्यूल गेज नॉर्मल। तो ये जो टंकी आज हमने इसकी खोली तो हमने खुद इसका ये पहली बार देखा है कि इसका फ्यूल गेज ऐसा है, क्योंकि महिंद्रा की जो गाड़ी है मोटरसाइकिल पे ले लो या 20 फुट ले लो, हमें ज़्यादातर जो दिया सेंसर दिया है, सेंसर सिस्टम दिया है। ऐसे ही इसमें ये सेंसर सिस्टम दिया है। इसमें जितनी ये पेट्रोल पे डूबी रहेगी, हल्की रहेगी तो पेट्रोल कम बताएगी, पूरी डूब जाएगी तो टंकी फुल बताएगी। जैसे कम होता रहता पेट्रोल का लेवल उस तरीके से ये मीटर कम बताता रहता। तो इसका जो रीज़न है वो इस तरीके का रीज़न है। हम इसे वैसे चेक भी करना चाहें, अभी तो गाड़ी हमारी खुली हुई है, हम इसे चेक करके दिखाएंगे पेट्रोल में डूबोगे शीशी में, जैसे कि हमने आपको फ्यूल पम्प चेक करके बताया था कि किस तरीके से काम करता। तो मैं तो खुद पहली बार इसका फ्यूल पम्प देखा क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं। हमने टंकी की वजह से वीडियो खोली, मतलब टंकी की वजह से हमें गाड़ी खोलनी पड़ी तो हमने खुद देख रहे थे खोल के, तो इसमें सिस्टम ये दिया है। तो ये नॉर्मल ही इसी गाड़ी में है सिस्टम, और किसी गाड़ी में नहीं है ये, क्योंकि महिंद्रा की मोटरसाइकिल में भी और स्कूटी में भी सेंसर सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ सेंसर है। आप देख सकते हैं इसमें कोई बोल वगैरह कुछ नहीं है, जैसे कि नॉर्मल स्कूटियों में होता है। ये हो गया, इसमें यही काम करेगा, दूसरे हम गाड़ी का लगाना चाहें तो नहीं लगने का किसी भी गाड़ी का। तो हम बात करते हैं इसकी टंकी की। तो ये है टंकी, आप देख सकते हैं, मैंने खुद पहली बार देखी है बाहर निकाल कर टंकी, क्योंकि बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है टंकी की। ये टंकी देख सकते हैं टोटल प्लास्टिक में है ये टंकी, फाइबर। और ये है इसके यहाँ से जो होता है पेट्रोल, जो इसका फ्यूल गेज जो होता है वो यहाँ से खींचता है पेट्रोल। और जो गाड़ी होती है सब में नीचे होती है यहाँ से। तो यहाँ से जो पेट्रोल टी होती है सब गाड़ी में आपने देखी होगी, एक्टिवा में भी यहाँ होती है, मानो मोटरसाइकिल भी हो, हमारी तो नीचे ही होती है। तो इसमें दिया है ऊपर, पर इसका जो पाइप है आप देख नहीं पाएंगे शायद, इसका जो पाइप है बिल्कुल नीचे तक टकराया, ये पूरा पाइप गया हुआ है नीचे। यहाँ हमारा फ्यूल पम्प खींचता है, इसलिए इसका फ्यूल पम्प महंगा है, क्योंकि वो खींचता है पेट्रोल। नीचे होता है इतनी ज़रूरत नहीं होती, सीधा कार्बोरेटर पे को लग जाता है, कंपनी नीचे देती है। यहाँ दिया है ऊपर का रीज़न ये है तो इसमें गाड़ी में कचरे बहुत कम आएंगे, कचरे नहीं आने का, क्योंकि कचरा हमेशा नीचे बैठ जाता है, जो गंदगी होती है नीचे रह रहती है। तो इसका दिया है ये ऊपर, तो ये पूरा पाइप यहाँ तक आया हुआ, हमने देख लिया चेक करके। हम वैसे टंकी को धोएंगे और फिर लगाते हैं प्रेशर से साफ़ करके। तो इसलिए इसका फ्यूल पम्प जो है इसलिए महंगा है, क्योंकि उसे ज़्यादा पावर चाहिए खींचने के लिए। नीचे होता तो छोटी सी उसमें काम हो जाता, खींचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम इसमें दूसरी गाड़ी का फ्यूल टैंक तो ये लगाएंगे, फ्यूल पम्प दूसरी गाड़ी का लगा के चेक करेंगे, क्योंकि मिल नहीं पाता, काफ़ी कॉल आती है हमारे पास इसकी फ्यूल पम्प की। तो इसलिए हम दूसरी गाड़ी का भी लगा के इसमें चेक करेंगे। फिलहाल हमने खोली इसकी टंकी देख सकते हैं आप किस तरीके से है ये। इसकी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही अलग है, किसी गाड़ी से कोई मैच नहीं है इस टंकी का। हम और इसका पम्प ख़राब हो जाएगा, ये फ्यूल गेज अगर हमारा ख़राब होता है तो हमें इसी गाड़ी का डालना है, नहीं तो बिना उसके ही चलेगी। दूसरा टंकी भी देख सकते हैं, और इसकी ख़राब हो गई तो मुश्किल ही मिल पाएगी, ना वेल्डिंग का सिस्टम है, ना ये चुपकेगी किसी भी चीज़ से। तो अब इसका हमने दिखा दिया, इसकी टंकी साफ़ करके लगा के फिर आपको चेक कराएंगे इसमें कौन सी गाड़ी की हमें पेट्रोल टी लगानी है या फ्यूल गेज लगाना है। अगर अदरवाइज़ इसकी ख़राब होती है तो इस साफ़ करके फिर इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। स्टार्ट करने के बाद आपको बताएंगे इसमें पहले हम चेक करेंगे लगाए काम करता है तो ठीक, फिर आपको बताएंगे इसमें कौन सी लगानी है, जिससे कि आपको कभी ख़राबी आ जाए तो आप उस गाड़ी के लगा सकते हैं इसके अंदर।
तो दोस्तों यही था वीडियो में, और जो कुछ हमारे भाई ने आपको पहले बताई दिया खोलने के लिए।